अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1A कुछ सॉल्व करना। फास्ट में करेंगे क्योंकि सीख चुके हैं। तो 1 में कर रहे हैं कि 15 में किसको ऐड कर रहे हैं, -8 को। क्या होगा बता दो ना आप भी। तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 15 में से 8। तो हम क्या करेंगे, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बड़ा कौन सा है, 15 में क्या साइन लगाओ, प्लस, तो प्लस। चलो भैया सेकंड नंबर लेते हैं। तो सेकंड है -60 + 9। तो क्या करोगे, 16 में से 9 घटाओ। तो 16 में से 9 कितना हुआ, 7, 9 7 16 हो गया ना। तो अब बताइए बड़ा कौन सा है, 16 पे साइन क्या लगा, माइनस। चलो थर्ड नंबर -7 + -23। अब क्या करोगे, यहाँ पे दोनों इंटीजर साइन सेम है तो क्या करोगे, इसके वैल्यू रहता है 7 और 23, कितना होता है 23। दोनों का साइन क्या लगा है, माइनस। क्योंकि आप लोग को बताए हैं कि अगर हमें दो इंटीजर को ऐड करना हो और उसकी साइन सेम हो तो वैल्यू वाइज तो ऐड कर लोगे और दोनों पे जो साइन लगा हुआ है वह साइन लगा दोगे, बात खत्म। 4 नंबर में आपका -32 + 47। तो यहाँ पे भी अपोजिट इंटीजर। तो अपोजिट इंटीजर किसमें क्या बताया था कि पहले तो आप क्या करोगे, बड़े वैल्यू वाइज जो बड़े इंटीजर है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और जो बड़ा होगा उस पर जो साइन लगा होगा वह जो साइन लगा वही साइन जो होता है हम उस अपना रिजल्ट पे लगा देंगे। चलिए तो पहले 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5, और ये हो गया 4 में से 3 गया 1 हो गया। तो बताओ इस पे साइन कौन साइन लगेगा, प्लस या माइनस। 47 बड़ा है कि 32, 47 क्या साइन लगा, प्लस, डन। 5 नंबर 53 + -26। तो क्या करोगे, 53 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया तो कितना हुआ 7, और ये कितना 4 में से 2 गया 2, माइनस होगा प्लस क्योंकि 53 जो है ग्रेटर है 26 से। 27 6 नंबर जो है -48 + -36। देखिए दो सेम साइन के इंटीजर को ऐड कर रहा हूं तो सिंपली क्या करोगे, वैल्यू एज ऐड कर लोगे। 8 6 14, उसके बाद 4 3 7 1 8, क्या होगा यहाँ पे माइनस, अंडरस्टूड। सेकेंड नंबर का है 153 + -302। क्या करोगे, ऐड करना है दो अपोजिट इंटीजर को। तो बड़े में से छोटे घटा दो, 2 में से 3 नहीं जाएगा 12 में से 3 गया 9, ये कितना हुआ 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, माइनस होगा क्योंकि बड़ा है यह, इसकी वजह से माइनस। चलो सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर है आपका 1005 + 2 77। यहाँ पे माइनस दिया है जी, ठीक है। तो यहाँ भी दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करना है तो बड़े में से छोटे घटा दो। तो 15 में 7 गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे कितना हुआ 0, प्लस होगा क्योंकि ये बड़ा है। अब चलिए थर्ड नंबर में जो है -2035 + 297। बताइए दो अपोजिट इंटीजर क्या करना है, ऐड करना है ना। तो कैसे करोगे, तो जो बड़ा है उसमें छोटे घटा दो। 15 में 7 गया 8, ये कितना हो 12 में से 9 गया 3, ये कितना 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बच गया 1, माइनस होगा क्योंकि दिस वन इज ग्रेटर, और इसमें माइनस साइन लगाओ जिसकी वजह से माइनस। अब चलिए फोर्थ नंबर में है आपका -489 + -324। देखिए यहाँ पे दोनों इंटीजर साइन सेम है, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और कैसे, वैल्यू वाइज पहले 9 4 13, 8 2 10 1 11, 4 3 7 1 8, माइनस हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में, तो 5 नंबर 1
000 प्लस 438। क्या करोगे, बड़े में से छोटे घटा दो, तो 10 में से 2 8, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 7, और 9 में से 3 गया 7 हुआ क्या 6 होगा, 6, 9 में से 4 गया 5, माइनस क्योंकि दिस वन इज ग्रेटर, 6 नंबर -238 प्लस 500। तो देखिए अपोजिट है, तो बड़े में छोटे घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, उसके बाद जो था 4 में से 2 गया 2 प्लस होगा। चलिए थर्ड में कह रहा है आपको क्या करना है, इस सभी नंबर्स का जो है एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले जान लीजिए। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता है, इस कंसेप्ट तो समझिएगा कि ये कंसेप्ट है कि अपन के पास कोई भी इंटीजर आप लेते हो, कोई भी इंटीजर लेते हो, जस्ट क्या करना है उसका अपोजिट ले लो। तो जब आप क्या करोगे, इस दोनों को ऐड करोगे, अंडा मिलेगा, वही है प्रॉपर्टी, कुछ और नहीं। तो यहां कर भैया कि पहला में जो है -83 का एडिटिव इनवर्स निकालो। तो माइनस है तो प्लस कर दो ना, अगर कंसेप्ट वाइज चलना चाहते हो तो अब क्या करो, -83 में ऐसा क्या ऐड करे कि हमको 0 मिल जाए, तो x इक्वल टू माइनस है तो 83 ऐसे चलो। तो या आपको सिंपल से बता दिया कि अगर माइनस दिया है तो प्लस करो, प्लस दिया है तो माइनस करो। सेकेंड नंबर में कर 256 का एडिटिव इनवर्स ai निकालना है, तो ai क्या हो जाएगा -256। थर्ड नंबर 0, अरे भैया 0 का ai क्या होगा, 0 का ai 0 ही होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 ही मिलेगा। चलो 4 नंबर -201 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ai आपका 201। समझ गए? चलिए देखिए अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 का फर्स्ट, तो 4 का फर्स्ट यहाँ पर सब आपको दिया है, तो 4 के फर्स्ट में कह रहा है 28 फ्रॉम -42। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कर रहा है 28 फ्रॉम -42, मतलब कह रहा है कि 28 को -40 से सब्ट्रैक्ट करिए। समझ रहे हो कि हमको कह रहा है कि इसमें से, देखिए फ्रॉम लगा, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है -42, मतलब -42 में से किसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 28 को। तो आप ऐसे लिखोगे -42 में से आपको क्या करना है, 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना हो जाएगा, तो इसको क्या करो, एडिशन जैसा कन्वर्ट कर दो, -42 इस माइनस को प्लस करोगे तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसका एडिटिव इनवर्स ले लो ना, तो क्या हो जाएगा -28 हो गया। तो रिजल्ट दो ऑफ सेम साइन का इंटीजर, 8 2 10, 4 2 6 7, माइनस लग गया। चलिए सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर -36 फ्रॉम जो है 42। तो हमको क्या करना है, 42 में से जो है -36 को सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 42 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स अपोजिट क्या होगा, माइनस है तो +36 ऐड कर दो, कितना 6 2 8 और 4 3 7 हो गया। चलिए 3 नंबर में -37 फ्रॉम -53। अब करा -53 में से -37 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, -53 में से -37 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो -53 प्लस, तो यहाँ क्या 37, तो कितना हुआ आपका 13 में से 7 गया 6, और एक कितना 4 में से 3 गया 1, माइनस क्यों किया, माइनस लगाओ बड़े वाले पर। चलिए इसको मिटाइए, तो मिटाता हूँ। चलिए अब 4 नंबर,
4 नंबर में कर रहा है -66 फ्रॉम -34, मतलब -34 में से -66 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -34 यहाँ 66 हो गया, तो कितना हुआ, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया 3। ठीक है। 7 नंबर, तो 4 हो गया 5, तो 5 है 318 फ्रॉम 0 में से अगर आप किसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो 318, तो कितना होगा -318। ठीक है। उसके बाद होता है 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर 153 फ्रॉम -240, तो -240 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है -153, तो -240 प्लस 153 कितना हुआ, 10 में से 3 गया 7, और ये कितना हो गया आपका 10 में से 3 गया 7, और ये 3, 13 में से 5 गया 8, ये 1 0 और माइनस होगा क्योंकि बड़ा है। चलिए, और यहाँ पे 6 हो गया। 7 नंबर में जो है आपका -64 फ्रॉम 0, मतलब 0 में से -64 घटाना है, कितना आपका 64 हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद 8 नंबर में कह रहा है, आप देखो 0 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐसा आएगा 0 + 64, तो कितना होगा 64, तो इसी के लिए समझा दिया। अब -56 फ्रॉम 144, मतलब 144 में से आपको 56 को सब्ट्रैक्ट करना है 1, तब देखिए इसको प्लस कीजिए तो इसका अपोजिट लोगे कितना होगा 56, तो ऐड कर दो 6 4 10 और 5 4 9 1 10 1 1 2। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के। 5 में, तो 5 नंबर में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। कह रहा है कि -34 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना -1032 और 878 के सम को। मतलब कहने का मतलब है, क्वेश्चन कर रहा है कि इसको जोड़ने के बाद जो भी अपन का सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को जो है -34 से में से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ देखिए, तो -34 माइनस इसको पहले काम कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए, तो 12 में से 8 गया 4, और ये कितना होगा 12 में से 7 गया 5, ये 9 में से 8 गया 1। ठीक है। अब इस पे साइन क्या लगेगा, इस पे साइन लगेगा माइनस, क्योंकि समझ गए ना बड़ा है। तो इसको हटा दो, अब हटा दो, उसका काम हो गया। तो यहाँ देखिए, तो -34 हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसका। तो इसको हम जानते हैं एडिशन में बदल देंगे कि माइनस को प्लस में कर दिया, तो इसका क्या लेना पड़ेगा अपोजिट, तो माइनस है तो प्लस कर दो, 154 आ गया। अब इसको, अब देखिए दो अपोजिट इंटीजर का क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो क्या करो, 4 में से 4 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 और 1, और साइन प्लस होगा, क्यों, क्योंकि जानते हो 6 नंबर में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। कह रहा है कि 38 एंड -87 के सम में से जो है सम, इसमें से जो इसके जो सम आएगा, जोड़ करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, -134। तो चलो दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करना है। तो 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे कितना हो गया 7 में से 3 गया 4, माइनस, उसके बाद देखिए अब यहाँ -134,
तो -49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस में कर दिया तो इसका अपोजिट ले लो, क्या हो जाएगा 134 आ गया। तो दो अपोजिट इंटीजर का, तो क्या कर 14 में से 9 हो गया 5 और ये कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, ये 0 85 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 का सारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करने वाला। तो 7 का फर्स्ट आता हूं। तो 7 के फर्स्ट में कह रहा है दोस्त, पहले करली ब्रैकेट दिया है, देन आपका स्मॉल ब्रैकेट -13 प्लस 27 दिया है, देन प्लस -41 इक्वल टू -13 प्लस करली ब्रैकेट 27 प्लस दिस एंड दिस। देखिए फिल इन द ब्लैंक भरना है कि मतलब जो भी वहां पे ब्लैंक दिया है स्पेस, उसको क्या होगा। दोस्त मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखिए पहले अपन के पास जो है 3 इंटीजर है, एक -13 है, दूसरा जो है 27 है एंड तीसरा -41 है। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 3 इंटीजर है तो पहले क्या किया है, पहले -13 और 27 को पहले ऐड किया है और उसके बाद जो भी सम आएगा उसमें -41 से ऐड कराएगा। उसके बाद उसने क्या किया है कि -13 को हटा दिया है और 27 और बाकी कौन बच गया आपका -41। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -41। तो आप जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, कि अगर अपन के पास 3 या 30 कितनों भी ज्यादा इंटीजर है तो आप पूरी तरह स्वतंत्र है उसको ऐड करने के लिए। तो आप जानते हैं ये हो गया आपका a प्लस b, ऐसे दिया है प्लस c इक्वल है a को छाट दो और b प्लस c। ठीक है, तो देखो a b c कितना अच्छा से निकल गया। चलो भैया सेकंड नंबर देख लेता हूं। तो सेकंड नंबर में दिया है -26 प्लस करली ब्रैकेट -49 प्लस -83 करली ब्रैकेट, देन इक्वल आपका -26 प्लस -49 करली ब्रैकेट प्लस व्हाट यहां पे क्या होगा। तो यहां देखो दोस्त, अब क्या किया है, ए को छाड़ दिया है और बी और सी को ऐड किया है। उसके बाद क्या किया है, फिर ए और बी को ऐड किया है, बच गया सी, क्योंकि ए बी सी। तो यहां पे क्या हो जाएगा -83। ये भी एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है, ये भी एसोसिएटिव लॉ पे ही बेस्ड है, क्योंकि ए प्लस बी देखिए पहले क्या किया, ए को हटा दिया है कि ये ऐसे है, ए को भैया तू हट जा, पहले मैं बी और सी को ऐड करूंगा। उसके बाद जो है क्या किया है, बी और सी को जो है ऐड कर लिया है, बी और सी को आपका यहाँ पे जो है ए और बी को ऐड किया है और सी को बाहर निकल दिया है कि तू जा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ही। चलो भैया 3 नंबर पे, 3 नंबर देखो 53 प्लस -37 इक्वल टू -37 प्लस व्हाट। तो देखो यहाँ पे कौन सी लॉ यहाँ पे लग रहा है, अरे भैया इसका जो छोटा पैकेट जो है वही वाला है। कौन वाला, एसोसिएटिव का छोटा वाला कौन सा है, कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो ए प्लस बी प्लस ए, यही तो है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 53। ठीक है, चलो अब 4 नंबर में, तो 4 नंबर में क्या है, -68 प्लस -76 इक्वल है, यहाँ देखिए
प्लस माइनस 68। अरे भैया यही है कि a प्लस बी और b प्लस a। तो इसका मतलब जो है कि हमारा a b a, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे -76। चलिए इसको पहले रफ कर लेता हूं तो फिर समझाऊंगा। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कर रहा है, -72 प्लस वाट इक्वल टू -72। अरे भैया बताओ कौन से प्रॉपर्टी का है? अरे भैया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ाया था कि अगर आप जीरो में कोई भी इंटीजर ऐड करते हो या किसी भी इंटीजर में आप जीरो को ऐड करते हो तो क्या कोई असर पड़ता है? वहीं आपको इंटीजर मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी से कि हम -72 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वही -72 ही मिल जाएगा। समझे? अब आते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में -83 इक्वल टू व्हाट? भाई इसके बाद वाला हमने क्या पढ़ा था आपका, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कौन सा था कि भैया आप किसी का भी इंटीजर लो, कोई भी इंटीजर लो, उसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करते थे, जस्ट उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता था हमको, अगर माइनस होता था तो जब उसका अपोजिट निकालते थे प्लस हो जाता था, अगर प्लस होता था जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें नेगेटिव मिल जाता था। तो इसका मतलब यही न किया भाई, हमारा यहाँ पे -83 इंटीजर है, इसका अपोजिट के लिए हमें क्या कर रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो क्या मिल जाएगा हमको 83। मतलब जो -83 एंड 83 एक दूसरे क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्योंकि भैया इस दोनों को ऐड करोगे तो अंडा मिलेगा। समझ गए? चलिए अब 5 नंबर 7 नंबर। तो 7 नंबर में कह रहा है -60 में जो है आप -60 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि -59 आ जाएगा। भैया यहाँ पे करने कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर दो, -60 में से x सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, -59 आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई हम जानते हैं -60 किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, x को। तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, -x कर दो ना, और ये माइनस को प्लस कर दो, -x हो गया और -59। तो यहाँ देखिए तो -60, अब यह इधर आ गया तो +59, ये इधर गया x। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिकॉल कराना पड़ेगा ना। तो वही चीज़, तो कितना हो गया, -1। कहने का मतलब है कि अगर -60 में से अगर आप -1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, -59 मिल जाएगा। चलिए ये कौन सा, अब 8 नंबर लास्ट है, यहीं पे बता दे रहा हूं। 8 नंबर में कह रहा है कि -31 में से -31 में ऐसा क्या ऐड कर दूं, क्या जोड़ दूं कि अपन को -40 मिल जाए। तो नहीं पता है तो x मान लो ना, तो -31 में x ऐड कर देंगे तो -40 मिल जाएगा। तो x -40, इधर माइनस है इधर +31, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10 में से 1 गया 9 हो गया, माइनस लगा क्योंकि 40 पे माइनस लगा हुआ। इसका मतलब जो है अगर आप -31 में -9 ऐड करो तो क्या मिलेगा, -40 मिलेगा। चलिए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए 8 नंबर में क्या करना, आपको सिंप्लीफाई करना। कैसे करोगे, तो यहां देखिए, यहां कह रहा है कि आपको -13 में से -27 का क्या गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो भाई जानते हो कि एडिशन जो होता है, जोड़ना जो होता है, वह घटाने से क्या होता है, आसान होता है। तो अगर इस चीज को जो है
हम ऐड करने लगे, इसको सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -13, आप जानते हो जब सब्ट्रैक्शन को जो है एडिशन में कन्वर्ट करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ पे आप ध्यान देते हो? आप ध्यान देते हो कि आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको घटा रहे हो, उस पर हमारा ध्यान रहता है। तो यहाँ पे हम -27 को -13 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करनी होता है क्या करते हो, उसका अपोजिट लेके आप ऐड कर देते हो। तो माइनस की जगह प्लस लिख दो। अब हमें क्या करना है, -27 सब्ट्रैक्ट करना है। तो -27 का अपोजिट क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 27। ठीक है, उसके बाद जो है -25 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, -40 थे, माइनस को ऐड बदल दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इसका अपोजिट ले लो, 40 हो गया। अब दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हो रहा था, क्या करोगे आप, बड़े में से छोटे को घटाओ और जिसमें जो बड़ा इंटीजर उस पर साइन क्या लगा है उसके अकॉर्डिंग उस पर रिजल्ट पे साइन दो। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पे जो है आपका 27 जो है ग्रेटर है 13 से, माइनस को भूल जाना अभी। तो 7 में से 3 गया कितना हुआ, 4 हो गया, एंड 2 में से 1 गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन क्या होगा, यहाँ पे साइन प्लस हो, क्योंकि 27 जो है वो 13 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 40 में से 25, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद जो है 3 में से 2 गया 1। ठीक है, और साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 25। तो देखिए 14 15 कितना होता है, 29। तो आपका रिजल्ट 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि फाइंड दिस एंड इस आर दे इक्वल्स। अब कर रहा है यहाँ पे 9 नंबर में कि अगर देखो यहाँ पे हमारे पास 2 है क्वेश्चन, देखो एक 36 नंबर है और दूसरा जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक 36 है और दूसरा जो है -64 है। ठीक है, तो पहला कर रहा है कि अगर हम 36 में से जो है -64 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या -64 में से जो है हम 36 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या दोनों केस में जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा? तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा देना चाहिए, वो याद करा देना चाहता हूँ कि आप जानते हो कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वह किसके लिए वैलिड होता है, वह वैलिड होता है आपको एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए एंड डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। और आप जानते हैं इक्वल होगा नहीं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता नहीं है, लेकिन आपको दिखाना है कि वैलिड है कि नहीं है। चलिए हम इसको मान लेंगे LHS मान लेते हैं एंड इसको RHS मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 36 में से हम 64 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यह हमारा LHS आ गया। ठीक है, तो 36 में से जब आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये आपका 64 हो जाएगा। तो 6 4 10 और 6 3 9 1 10, 100 हो गया। एंड ये -64 और -36 कितना हो गया, ये भी -100, ये आपका RHS हो गया। तो देख रहे हो वहाँ पे LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वह आपका किसके लिए वैलिड नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। 10 नंबर में, तो यहाँ 10 नंबर में कह रहा है कि इफ A इक्वल टू -8, B इक्वल टू -7 एंड C इक्वल टू 6, कर वेरीफाई डेट A प्लस B प्लस C इक्वल A प्लस B प्लस C। देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि क्या एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन के लिए वैलिड होता है। हाँ भाई, एसोसिएटिव लॉज होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरी तरह से वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है, लेकिन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरी तरह से वैलिड होता है। तो ये कौन सा एसोसिएटिव लॉ आप जानते हो, यहां देखो एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, तो एसोसिएटिव लॉज होता कहता है कि अगर अपन के पास 3 इंटीजर है,
कोई इंटीजर की बात करें, हम बात नहीं करें पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, हम सिंपली बात कर रहे हैं इंटीजर के बारे में। तो अपन के पास 3 इंटीजर है, तो आप जो है स्वतंत्र हो कि आप चाहते हो कि हम पहले ए और बी को ऐड कराएं, उसके बाद सी को ऐड कराएं। आप चाहते हो कि नहीं हम ए को छोड़ दे, पहले बी एंड सी को ऐड कराएं, उसके बाद ए के साथ ऐड कराएं। आप ये भी स्वतंत्र हो कि नहीं बाबा हम क्या करें, पहले ए और सी को ऐड कराएं, फिर उसके साथ बी को घुसे डालेंगे। जैसे आपके पास अगर 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ ऐड करना। आपको इसमें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करके दिखाना है, LHS और RHS करके उसको प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज तो जान गए, यह हमने अच्छा समझाया ना। उसके बाद अब उसको क्या करना है, अच्छे से उसको जो डेटा रख के, जो नंबर्स रख के उसको प्रूव करना है, करके दिखाता हूँ। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 10 नंबर में ए की वैल्यू आपका मेंशन है कितना, -8 एंड बी की वैल्यू जो है वह दिया है -7 एंड सी की वैल्यू जो है 6 है। और आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ये इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमने मान लेते हैं LHS हो गया एंड ये RHS हो गया। चलो भाई LHS तब हम पुट कर रहे हैं, ए कितना है -8 है, बी कितना है -7 है, तो इसको थोड़ा सा आप साइन करली ब्रैकेट लगा दो ना। तो यह देखिए, उसके बाद जो है प्लस सी कितना है, सी 6 है। तो देखिए यहाँ पे 2 सेम साइन के इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ, तो 8 7 कितना हुआ 15 -15 प्लस 6, तो 15 में 6 का कितना होगा 9 हो गया, -9 हो गया। चलिए -9 LHS और RHS पे आते हैं। ए कितना है, तो ए -8 है, बी कितना है, तो बी आपका -7, सी कितना है 6, तो -8 कराने दो, तो 7 में 6 कितना हुआ, ये आपका -1 हो गया। यहाँ पर सेम साइन के इंटीजर है -9। तो यहाँ देख रहे हो LHS जो है RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब यह हमारा वेरीफाइड है। और आप ऐसे भी जानते हो प्रॉपर्टी से कि एसोसिएटिव जो लॉ है वो आपका एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6 सो डैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस सी। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस सी। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कौन से लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव लॉ जो बताइए वह एडिशन के लिए वैलिड होता है, डेफिनेटली पूरी तरह से वैलिड होता है। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉज होता है एडिशन केस में वैलिड होता है। क्या सब्ट्रैक्शन केस में वैलिड होता है, नहीं, क्योंकि जो है अगर आपके पास 2 इंटीजर है और आपको कह दिया जाए कि बस इसको आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, तो आप कंफ्यूज पड़ जाओगे कि हमको जो है किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन एडिशन केस में ऐसा नहीं है। एडिशन केस में आप किसी को किसी में जोड़ोगे, उस केस में आपका रिजल्ट जो है सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में ऐसा नहीं है। अगर आप केवल कह दे सब्ट्रैक्शन तो आप उस पर कंफ्यूज पड़ जाओ, इसलिए जो है यहाँ पे आपको बस दिखा देना है। चलिए तो हम मान लेंगे कि a माइनस बी जो है यह हमारा LHS है और b माइनस ए जो है ये RHS है। चलिए a, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, -9 -6 अब जानते हो सब्ट्रैक्शन के एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका 6 कितना हुआ -3 एंड b कितना है, b जो है -6 -9, तो -6 + 9 3। क्या -3 इक्वल है 3 के नॉट इक्वल। तो आपको दिखा दिया गया कि जो है a माइनस बी जो है नॉट इक्वल टू b माइनस ए। थैंक यू। 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिएगा
कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर। देखो भाई क्वेश्चन कर रहा है कि दो इंटीजर्स है और उस दो इंटीजर का जो सम है वह दिया है कितना, उसका सम जो दिया है -16 और उसमें से एक इंटीजर जो है वो आपका है 53, तो बताना है दूसरा इंटीजर क्या है। तो कुछ पल के लिए मान लेते 12 नंबर में लेट द अदर इंटीजर बी x, तो एक इंटीजर x हो गया और दूसरा इंटीजर ऑलरेडी 53 दिया है और बोल रहा है कि इस दोनों इंटीजर का सम कितना है, -16 है। ठीक है, -16 है ना, किधर गया क्वेश्चन जी, हाँ -16 है। ठीक है, तो x के मान निकालना है, तो आप जानते हो -16 इधर प्लस है, इधर आएगा तो -53 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दो, कितना 6 और 3 9 5 1 6 -69। मतलब अगर एक इंटीजर आपका 53 है, दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा -69। 13 नंबर में कह रहा द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज 31 -31 फाइंड द अदर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि दो इंटीजर है, उसमें से एक इंटीजर आपको दिया हुआ है कितना -31 और दूसरा नहीं दिया तो उसको x मान लो ना। अब कह रहा है कि इस दोनों इंटीजर सम जो है आपका 65 दिया है, मतलब x प्लस -31 कितना दिया है आपका 65 दिया है। ठीक है, तो आप जानते हो अगर इधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा 31, कितना हो गया 5 6 6 3 9 96। अगर एक इंटीजर आपका -31 है तो दूसरा इंटीजर 96 होगा। कब, ये कब होगा जब इसकी सम जो है आपका 65 हो तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है, देखो कह रहा है एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर जो है आपका -6 है और इस दोनों इंटीजर के जो डिफरेंस है वह दिया, कितना दिया है आपका a दिया है, मतलब a -6 डिफरेंस, मतलब a में से -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका डिफरेंस निकल जाएगा जो कि है आपका 4। तो हमें a की वैल्यू निकालना है, तो काफ़ी इजी है। देखो माइनस, आप जानते हो ब्रैकेट के पहले यहाँ पहले माइनस होती है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होता है चेंज होता है, तो ये माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, 6 = 4, तो a = कितना होगा 4। इधर आपका क्या है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देन a = -2 हो जाएगा। मतलब जो अगर अपन के पास एक a इंटीजर है, दूसरा -6 है और उसका डिफरेंस जो है 4 है, देन a की मान कितना होगा -2 होगा। थैंक यू। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर, वहाँ देखिएगा कह रहा राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स। अब कह रहा है कि आपको दो इंटीजर लेनी है और बताना है कि उसके सम क्या क्या आएगा। वो कंडीशन दिया है कि आपको कह रहा है पहला में 0 आना चाहिए। आपको क्या कह रहा है फर्स्ट में कि दो इंटीजर आप ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसका सम 0 है। तो भाई 0 कब आएगा, तो 0 ये तभी होगा जब आप दो सेम वैल्यू का दो इंटीजर लिए हो लेकिन साइन वाइज अपोजिट, मतलब दो अपोजिट इंटीजर दोनों की वैल्यू सेम होगा तभी उसकी सम जो है 0 आएगा। मतलब उसकी एडिटिव इन्वर्स होता है, आप जानते हो किसी भी नंबर्स की एडिटिव इन्वर्स और उस नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो उसकी सम जो है हमेशा 0 देगा। जैसे आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं 5 हो गया और दूसरा इसका अपोजिट -5 हो गया, इसको सम करो क्या आएगा 0 5 -5 0। तो ये भी ले सकते हो, मतलब कहने का मतलब कि यही नहीं ले सकते हो, आप कोई भी दो सेम वैल्यू वाला दो अपोजिट इंटीजर ले लोगे और जब उसका सम करोगे तो डेफिनेटली 0 आएगा। चलिए पहला हो गया।
अब सेकंड कह रहा है कि हमें नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो भाई नेगेटिव दो इंटीजर का सम नेगेटिव कब होगा? तो दो इंटीजर सम जो था नेगेटिव तभी होगा जब हम क्या करेंगे, बड़े वाले इंटीजर्स को नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दो इंटीजर का सम जो है नेगेटिव तभी आ सकता है जब हम क्या करेंगे, उस दोनों इंटीजर का साइन जो है अपोजिट होने, बड़े वाला इंटीजर के साइन क्या होनी चाहिए, हमारा नेगेटिव होनी चाहिए। या आपको बोला है या जो है आप दो जो है नेगेटिव इंटीजर ले लो, या दो नेगेटिव इंटीजर ले लो, उसका सम भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो चलो, तो यहाँ देखिए जैसे हम मान लेते हैं दो केस। यहाँ पे एक क्या कर लो, -5 और दूसरा 3, इसको ऐड करो। -5 + 3 कितना हो गया, -2। या जो है -5 + -3 क्या आ गया, -8। ये दोनों केस में क्या आ गया, आपका माइनस आया। तो आपका हो गया फर्स्ट में जो है ले सकते हो 5 -5, सेकंड में जो कोई ले लो एक -5 या 3, या जो है -5 -3। थर्ड में आते हैं। थर्ड में कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अब कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि हमें दो इंटीजर ऐसी ढूंढनी है जिसका सम करें तो उसकी जो सम जो आए, उसकी जो रिजल्ट जो आए वो दोनों इंटीजर से छोटा आना चाहिए। ये कब संभव है? तो आप जानते हो तभी संभव है आप दोनों इंटीजर को नेगेटिव लोगे, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो उसकी वैल्यू तो ऐड हो जाएगा लेकिन उस पर क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, जिसके कारण जो है वह दोनों से छोटा हो जाएगा। जैसे मैं जो है आपका थर्ड नंबर में बताऊं, -4 + -3 कितना हो गया, -7। -7 जो है ये 4 और 3 से बड़ा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से ये -4 और -3 से ये छोटा हो गया। तो आप ले सकते हैं ये भी -4 -3, मतलब दो अपोजिट इंटीजर लेंगे तो उसका सम जो है वो दोनों इंटीजर से क्या होगा, कम ही होगा। अब फोर्थ नंबर हो गया, हाँ चलिए फोर्थ नंबर आते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। अब आपको क्या करना है, दो ऐसे इंटीजर चूज करना है कि अगर आप उसका ऐड करते हो तो उसकी सम जो है दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो ये कब संभव है? तो आप जानते हो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हो और जब दो पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो भाई दोनों पे साइन प्लस लगा होगा, जिससे कारण उसके वैल्यू को ऐड करोगे तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और प्लस की वजह से दोनों की वैल्यू, उस वाले इंटीजर की वैल्यू जो है इस दोनों इंटीजर से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ले सकते हो आप, यहाँ पे 4 नंबर में आप 4 + 3 7। तो आप जानते हो 7 जो होता है वो 4 और 3 से ग्रेटर है, तो 4 में आप यहीं ले सकते हो 4 और 3, कोई भी ले सकते हो, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में हो गया एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको दो ऐसे इंटीजर सेलेक्ट करनी है जिसको जब हम सम करें तो उसकी जो जब हम ऐड करें तो उसकी रिजल्ट जो है, उसकी सम जो है किसी एक इंटीजर से कम होनी चाहिए। तो क्या इस केस में क्या करोगे, दो अपोजिट इंटीजर ले लो। तो कहने का मतलब जो है 5 नंबर में आप जो होता है एक -4 ले लिया और दूसरा 3 ले लिया। चलिए तो -4 + 3 कितना हुआ आपका, -1 हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ देखिएगा -4 एंड -1 और 3 और -1। तो बताइए यहाँ पे -4 जो है -1 से बड़ा है छोटा है, भाई छोटा है इससे, -1 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा है क्योंकि आप जानते हो जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 5 नंबर में आपका क्या आप ले सकते हो -4 और 3 ले सकते हो। तो ये आपका रहा
ठीक है, तो आपको समझा दिया क्यों यही नहीं हो सकता है, आप कोई भी ले सकते हो। कंसेप्ट बताने का मेरा मकसद है, आपको कंसेप्ट समझा दिया। थैंक यू। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है, पढ़िएगा, वहाँ पे आपको सब दिखेगा। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। कह रहा है कि आपको देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो है, ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो T लिखे, फॉल्स होगा तो F लिखिए। चलिए, तो पहला कह रहा है 16 का फर्स्ट कह रहा है, 16 का जो फर्स्ट कह रहा है, कह द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। चलो भाई, कह रहा है कि क्या 0 जो है सबसे छोटा इंटीजर है? क्या 0 सबसे छोटा इंटीजर है? चलिए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंटीजर है। और आप जानते हो इधर भी आप बढ़ते जाओगे, इधर भी आप बढ़ते जाओगे, इधर भी बढ़ते जाओगे। ठीक है, इधर भी बढ़ते जाओगे एंड इधर भी बढ़ते जाओगे। इसका मतलब होता है कि आप इंटीजर का ना ही उसका फर्स्ट पॉइंट पता होता है कि कौन से उसके स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन से है एंड लार्जेस्ट इंटीजर कौन है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 है? नहीं, 0 से भी छोटा ये सारे इंटीजर है। और ये इसमें से कौन से छोटे हैं? इससे कौन से इंटीजर के इसमें कौन से इंटीजर ग्रेटेस्ट है और कौन से इंटीजर स्मॉलेस्ट है, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनंत तक ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक और ये भी इनफाइनाइट तक। इसका मतलब जो है आपका फर्स्ट में जो होगा क्या होगा? फॉल्स होगा। फर्स्ट में आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड आते हैं। तो सेकंड क्या करता है? कह रहा है -10 इज ग्रेटर देन -7। कह रहा है कि जो -10 जो है क्या -7 से बड़ा है? चलिए कोई बात नहीं है, चेक कर लेते हैं। यह हमारा नंबर लाइन है। सपोज डेट हमारा 0 है, 0 को इधर हम प्लॉट करते हैं। इधर आपका 1 हो गया, ठीक है, इधर माइनस मान लेते हैं ये 5 हो गया। ठीक है, चलिए इसको 5 मत मानिए, चलिए ये 1 हो गया, इधर 1 हो गया, -1, इधर -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। कुछ छोड़ के लिखा हूँ, ये -1 के बाद -5 लिखा, क्योंकि सारे लिखेंगे तो फिर क्या जरूरत है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर बस फोकस करना है। देखो भाई, आप जानते हो कि नंबर लाइन पे जब आप लेफ्ट में बढ़ते जाते हो, जब पीछे की तरह जाते हो, पीछे की तरह जाते हो, तो जानते हो कि सब वैल्यू जो होता है क्या होता है? घटते जाता है। लेकिन जब आप राइट की तरह जाते हो तो वैल्यू बढ़ते जाता है। तो आप थोड़ा जज कीजिए, यहाँ पे -7, वेयर इज -7? -7 यहाँ है एंड -10 यहाँ पे है। तो कह रहा है क्या -10 जो है -7 से ग्रेटर है? चलो भाई, अब जानते हो कि जब भी हमें दो नंबर्स की कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, देखते हैं वो नंबर जो है उस नंबर के राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है। अगर उस नंबर के राइट में होगा इसका मतलब बड़ा है, अगर उस नंबर के लेफ्ट में होगा इसका मतलब छोटा है। चलिए, अब कह रहा है कि आपका -10 जो है -7 से, इससे ये -10 बड़ा है। तो चलिए हमारा ये हो गया, ये बाउंड्री हो गया। अब बताओ -7 के ये -10 जो है पीछे है या आगे है? अरे भैया, आप पीछे आगे नहीं समझ रहे हो, तो -7 के ये -10 जो है ये राइट में है या लेफ्ट में है? तो भाई यह -7 कहाँ है? राइट में, मतलब पीछे है। इसका मतलब -7 से ये -10 छोटा होगा। और आप ऐसे भी जानते हो कि कोई भी दो नंबर हो और जब उस दोनों नंबर पे माइनस साइन चढ़ जाता है
तो जिस नंबर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है वो माइनस की वजह से छोटा हो जाता है, उतना ही छोटा हो जाता है। इसका मतलब सेकंड जो है फॉल्स है। सेकंड क्या है हमारा फॉल्स है, क्योंकि -10 जो है -7 से बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि -7 के ये लेफ्ट में आ रहा है। चलो भाई अब थर्ड नंबर में कह रहा है कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है 0 जो है क्या सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। इसका मतलब देखेंगे, क्या देखेंगे हम नंबर लाइन पे यही देखेंगे कि 0 जो है सभी नेगेटिव नंबर्स के राइट में है क्या। चलो देखते हैं, ये हमारा 0 है और ये सारे नेगेटिव नंबर है, तो सारे नेगेटिव नंबर्स के राइट में 0 आ रहा है। इसका मतलब भाई ये 0 जो है सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर्स के आगे है। जो चीज आगे होता है वही बड़ा होगा जी। तो ये नेगेटिव नंबर्स हमारा जो है 0 के लेफ्ट में आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर जो है ये 0 से छोटा है। दूसरी भाषा में हम कहें कि 0 जो है ये सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। तो हमसे यही कह रहा है कि 0 जो है क्या सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। यस डेफिनेटली 0 जो है सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। अभी देखा, इसका मतलब ये आपका ट्रू हो गया। चलो अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। कह रहा है सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है भाई अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या उसकी सम जो है नेगेटिव ही होगा। अरे भाई हम आपको बताए हैं कि जब 2 सेम साइन का या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, उस केस में जब 2 इंटीजर्स को आप ऐड करते हो तो उसकी सम पे जो साइन आता है वह बताता है कि दोनों इंटीजर साइन क्या है। तो अगर दोनों इंटीजर में साइन जो है माइनस होगा तो उसके रिजल्ट पे भी माइनस होगा। अगर दोनों रिजल्ट पे जो दोनों इंटीजर पे साइन जो प्लस है तो प्लस होगा, दोनों इंटीजर पर जो साइन जो है माइनस है तो माइनस होगा। तो यहां पे कर 2 इंटीजर्स का सम जो है वो माइनस होगा। हाँ डेफिनेटली माइनस होगा। अब एग्जांपल्स में जैसे -4 प्लस -3, तो आप क्या करते हो 4 + 3 7 और दोनों साइन क्या माइनस। इसका मतलब जो है ये आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट पे जो है उसके सम पे जो है माइनस साइन आएगा। इसका मतलब ये फोर्थ वाला भी पूरी तरह से ट्रू है, क्योंकि 2 नेगेटिव इंटीजर का सम नेगेटिव ही होता है। चलिए अब 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर पे कह रहा है कि सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा भाई अगर आप 2 अपोजिट इंटीजर का मतलब एक प्लस दूसरा माइनस को जब आप ऐड करते हो तो उसके सम पे साइन क्या आएगा, उसके रिजल्ट पे साइन क्या आएगा। तो कह रहा उसके साइन पे क्या हमेशा जो है प्लस आएगा। अब देख लेता हूं, जैसे सपोज आप जानते हो कि आपको ये भी बताए हैं कि जब 2 अपोजिट इंटीजर को आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो उसके रिजल्ट पे साइन क्या आएगा, वही साइन क्या आएगा तो वो हम कौन सा डिसाइड करता है, डिसाइड करता है कि दोनों इंटीजर में कौन से इंटीजर की वैल्यू जो है ज़्यादा है। जिस इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा है उस पर साइन कौन सी लगी है। अगर माइनस साइन लगा होगा तो उसके रिजल्ट पे माइनस साइन, अगर उस पर प्लस साइन होगा तो उसके रिजल्ट पे प्लस साइन। जैसे एग्जांपल से ही, जैसे एक -4 है दूसरा 3 है, तो हम क्या करते हैं 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो दोनों में बड़ा कौन सा वैल्यू वाइज, तो 4 पे साइन क्या आएगा माइनस, तो माइनस। अब देखिए 4 प्लस -3, तो यहाँ देखिए अब यहाँ भी 4 में 3 गया 1, बड़े वाला साइन क्या है प्लस, तो प्लस। इसका मतलब जो है कि अगर हम 2 अपोजिट इंटीजर का सम करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, उसमें इंटीजर्स कौन बड़ा है और उस पर साइन क्या लगा है, न कि हमेशा
पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से फॉल्स है। हमेशा जो है आपका प्लस नहीं आएगा। प्लस कब आएगा कि जो आपका बड़ा इंटीजर है उस पर जो माइनस लगा होगा, तभी जाके हमारा रिजल्ट जो है माइनस में आएगा। इसका मतलब जो है ये पूरी तरह से फॉल्स है। समझे? तो चलिए देख लीजिए।